क्या आपने कभी सोचा है कि स्टेट और सेंटर इलेक्शन एक साथ हो तो क्या होगा? इसका डेमोक्रेसी और सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं। सुप्रभात। क्या भारत में लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन एक साथ होना एक अच्छा आइडिया है या फिर ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है? आइए जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और सम ओपिनियंस। पहले ये देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। फिलहाल भारत में अलग अलग समय पर विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और हर साल कोई ना कोई इलेक्शन चलता ही रहता है, कभी लोकसभा का या कभी विधानसभा का। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में एक ही इलेक्शन होगा जिसमें विधानसभा और लोकसभा की वोटिंग एक साथ होगी और पूरे देश में एक समय पर एक ही इलेक्शन होगा। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1952 से 1967 तक देश में एक ही बार इलेक्शन हुआ करते थे। 1968-69 के बाद स्टेट असेंबली टूटने लगी और ये पैटर्न भी टूट गया। अब कुछ लोग वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में हैं और वो कुछ ऐसे आर्गुमेंट देते हैं कि इससे टाइम और मनी की बचत होगी। 2019 के इलेक्शन में 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ था और अगर नेशन और स्टेट इलेक्शन एक साथ होते तो ये खर्चे काफी कम हो सकते थे। इससे सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इससे गवर्नमेंट डिस्ट्रप्शन भी कम होगा। हर साल इलेक्शन के टाइम एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है जिससे गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में बहुत स्लोनेस आ जाती है। काफी प्रोसेसेस डिले हो जाते हैं और गवर्नमेंट अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाती है। अगर ये इलेक्शन एक टाइम पर हुए तो गवर्नमेंट भी अपना काम ठीक तरह से कर पाएगी। इसके अलावा वोट काउंट भी काफी हद तक बढ़ सकता है। अगर नेशन में एक ही बार इलेक्शन हो तो लोग काफी मात्रा में वोट देने आएंगे। स्टडीज ये दिखाती हैं कि अगर मल्टीपल इलेक्शन एक टाइम पर होता है तो वोटिंग परसेंटेज काफी बढ़ जाता है। ये ट्रेंड हम दिल्ली के इलेक्शन में भी देख सकते हैं। अब ये तो हो गए उनके आर्ग्यूमेंट्स जो वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, जैसे कि इसका फेडरलिज्म पर क्या असर पड़ेगा। भारत एक फेडरल कंट्री है और हर स्टेट के पास अपनी ऑटोनॉमी है, लेकिन अगर ये इलेक्शन एक साथ हुए तो नेशनल इश्यूज स्टेट के लोकल इश्यूज को दबा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल एक स्टेट से लेते हैं, जैसे बिहार जैसे स्टेट में नेशनल इश्यूज डोमिनेट कर सकते हैं लोकल इश्यूज को, जिससे वोटर्स की मानसिकता पर असर पड़ सकता है और वो एक सही चुनाव लेने में असमर्थ हो सकते हैं। इसके कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हैं, जैसे किसी एक स्टेट में अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो क्या पूरे देश में दोबारा इलेक्शन होंगे? क्या सारे स्टेट की गवर्नमेंट एक साथ ही डिसॉल्व की जा सकती है? ऐसे ही तमाम और क्वेश्चन उभर के आ सकते हैं जिसका आंसर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका एक लार्ज स्केल लॉजिस्टिकल चैलेंज भी है। भारत जैसे एक बड़े देश में एक साथ इलेक्शन करना बहुत मुश्किल है। लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटीज एंड इलेक्शन कमीशन के रिसोर्सेज पर बहुत दबाव बनाया जा सकता है और यहाँ बहुत बड़ा डिमांड सप्लाई का मिसमैच हो सकता है। लॉ कमीशन 2018 में भी एक इलेक्शन की सिफारिश की गई थी, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया प्रैक्टिकल चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि अगर सारे दल सहमत हो तो ये लॉ लाया भी जा सकता है। ऑपोजिशन तो ये भी कहता है कि एक रीजनल और लोकल पार्टीज के लिए बहुत नुकसानदायक होगा, क्योंकि नेशनल पार्टीज बहुत डोमिनेट कर सकती हैं। जैसा कि आपको पता है कि पीआर और कैंपेनिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इलेक्शंस में, तो यहाँ पर वही पार्टी उभर के आएगी जिनके पास ज़्यादा पैसे और रिसोर्सेज हैं और आपको उन्हीं पार्टीज के बारे में दिखाया जाएगा जो पार्टी ज़्यादा कैंपेन और पीआर कर रही हैं। तो यहाँ पर आपकी मानसिकता पर एक प्रभाव पड़ सकता है। एक टाइम पर इलेक्शन होने से आपके दिमाग में जिस पार्टी के लिए प्राथमिकता होगी, आप विधानसभा और लोकसभा में एक ही पार्टी को वोट दोगे अगर एक समय पर होगा तो। लेकिन वहीं अगर ये अलग अलग इंटरवल पर हो तो आप एक ज़्यादा समझदार चॉइस कर सकते हो। वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण मुद्दा हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। Until then, reflect, engage and be informed.